हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। जो है एंगल्स के बारे में तो हमने पढ़ चुका है। कुछ अदर्स जो है पढ़ेंगे डिफिनेशंस के बारे में कि हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, एंगल एट पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा एंगल्स एट अ पॉइंट when many angles share a common vertex O and each angle is adjacent to the two other angles are called angle at a point। ठीक है, इस फिगर में देखिए यहाँ पर हमारा कई सारे एंगल्स जो बने हुए हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है, और एक एंगल जो है दो एंगल से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। जैसे ये एंगल आपका, इसका कॉमन वर्टेक्स ये भी है और ये भी इसका कॉमन, इसके साथ कॉमन है, और ये वाला जो है इनके साथ, इस एंगल के साथ क्या कॉमन है। तो जब दो कॉमन आपके क्या होते हैं, दो एडजेसेंट आपके एंगल्स जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार से हमारे जो एंगल होते हैं, कई सारे एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 4 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जब एक ही पॉइंट से सभी एंगल क्या हों, जुड़े हुए हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सभी क्या कहलाएंगे आपके एंगल्स एट अ पॉइंट। ये अभी एंगल क्या है, ओ पर बने हुए हैं, इसलिए आपका एंगल्स एट अ पॉइंट है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इन सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 360 होगा। इसलिए हम क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और वापस घूमकर फिर यहीं पर आ गए, यानी एक पूरा राउंड लगा दिया, यानी कंप्लीट एंगल बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब हम दो इंटर लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन जैसे AB स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमारी CD स्ट्रेट लाइन, जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मीन्स होता है एक दूसरे को काटना, तो एक दूसरे को कहाँ पर, O पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कट कर रही हैं। हमारा ये पॉइंट है, ये क्या है आपका, O है, जहाँ पर AB और CD एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे चार क्या बनते हैं, एंगल बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 आपके एंगल्स बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। इस एंगल के 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है, और ये कैसे होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा आपका, 30 डिग्री का होगा, और ये अगर आपका 150 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा आपका, 150 डिग्री का होगा। ठीक है, और इन दोनों का एंगल का सम कितना, 180 आ रहा है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180, इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, दो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अगर इसका नाम है वही हमने दिया है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD के, यानी ये इसके अपोजिट होता है। वर्टिकली अपोजिट यानी कि जो वर्टिकली जो वर्ड है, जो वर्टेक्स बना, वर्टेक्स बना रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी यानी कि पीठ से पीठ जुटा के बैठे हों। ये देखो, इसकी पीठ है इधर की है, इसकी पीठ इधर है, इसका मुंह इधर साइड, इसका मुंह इधर साइड है, तो ये पीठ से पीठ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए, है ना। और इसमें ये वाला एंगल इधर मुंह है, इसका वाला इधर है, तो ये दोनों भी पीठ जुटा के बैठे हुए हैं, तो वर्टिकली इसी आया है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के। तो इसमें दो पेयर हमारा, पहला पेयर कौन सा हो गया, 1 और 3 का जो इक्वल है, और दूसरा पेयर हो गया 2 और 4 का जो क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका बना हुआ है, ये दोनों लाइंस आपकी जो है इस बोर्ड पे, आपका ये प्लेन यहाँ पर क्या हो गया, बोर्ड हो गया, जिस पे दोनों लाइन है, एक दूसरे को चाहे जितनी दूर तक हम फैला दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ाते जाएं, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल है। अगर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसी जो लाइन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कि पैरेलल लाइन्स कहलाती हैं। वो ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे हमारी कॉपी की लाइन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं, है ना। ऐसे भी हो सकती हैं तिरछी होकर, लेकिन दोनों के बीच में गैप क्या है आपका, सेम गैप है ना। और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, जैसे आपकी ये दोनों सीधे चली जा रही हैं, जैसे हमारे घर की दीवारों के होते हैं तो खड़े कर देते हैं, चाहे जितना ऊंचे बिल्डिंग खड़ा कर दें, पोल्स खड़े कर दें, वो सीधे रहते हैं ना। तिरछी ऐसे भी हो सकता है। तो पैरेलल लाइन आपकी ये होती हैं,
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे टेबल के किनारे हो गए, है ना, दो टेबल के दो किनारे हैं आपके, तो क्या हो गए आपके हम पैरेलल होते हैं। जैसे बोर्ड का ये वाला किनारा इसके पैरेलल है और ये वाला किनारा इस वाले के किनारे के क्या है आपके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये लाइन ऊपर अप और डाउन वाले दोनों क्या हैं आपके दोनों पैरेलल हैं। तो इस प्रकार से दो लाइन से हमारे क्या कहते हैं पैरेलल लाइन्स कहते हैं, जो कहीं पर एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? व्हेन टू लाइन स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन कट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, या उसी दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, टू नॉन पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। जैसे ये आपकी लाइन खींच दिया मैंने इधर से, इसको इधर से मैंने खींचा, अब ये दोनों क्या है नॉन पैरेलल है। अब इनको आगे मैं बढ़ा दूं अगर यहाँ पर, तो क्या होगा एक दूसरे को एक पॉइंट पर कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये हमारे क्या कराएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन लाएंगे। जैसे ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये आपकी लाइन यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अभी सब क्या है आपकी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट, ये आपकी पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसमें हमारी दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, जिसको एम एन क्या कर रहा है कट कर रहा है, तो यह हमारा एम एन है वो क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। इसमें डब्ल्यू एक्स और वाई जेड ये दो लाइन को ई एफ क्या कर रहा है कट कर रहा है। ठीक है ना, लाइंस बना दीजिए, तो ये लाइंस को कट कर रहा है, तो ये हमारा ई एफ क्या है आपका ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और इसमें आपका क्या आपका पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है और ये हमारा क्या है आर एस लाइन है, इसको एल एम क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एल एम इसके लिए क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो इसमें जब ट्रांसवर्सल किसी को कट करता है दो लाइंस को, तो क्या होता है उसमें 4 पेयर ऑफ हमारे क्या बनते हैं अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे इसमें आपका ये इसके भी अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसमें आपका ये इसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, इसमें आपका इसके अपोजिट ये एंगल हो गया, इसके अपोजिट ये एंगल हो गया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल हो गया। तो इसमें आपके जब ट्रांसवर्सल किसी को कट करता है तो क्या होता है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और कितने बनते हैं आपके 4 पेयर बनते हैं, एक पेयर इधर दो पेयर यहाँ बनते हैं, 2 पेयर आपके दूसरे वाली लाइन में बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए ट्रू होती है जब उसको ट्रांसवर्सल क्या कर रहा हो इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी फिर फॉलो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली फॉलो होती है। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी हमारी दो क्या है पैरेलल लाइंस हैं, इसको एल एम एन ओ पी जो है क्या कर रहा है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर हमारी 5 प्रॉपर्टी बनती है। पहली है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टर मीन्स होता है जो है एक जो क्या होता है अल्टर में, यानी कि जस्ट अपोजिट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 और 6, तो यहाँ पर 4 इस लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के इधर साइड है और इस लाइन के इस साइड है आपका, एक राइट हैंड में है और एक लेफ्ट हैंड में है। इसका मुंह जो है इधर साइड है और इसका मुंह इधर लाइन, लेकिन लाइन के दोनों क्या है दोनों अलग साइड में है, डिफरेंट साइड में है, इसलिए आपका ये क्या है आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इसी प्रकार से 3 और 5 भी देखिए, 3 लाइन के इस साइड में है ट्रांसवर्सल के और ट्रांसवर्सल के इधर है, और ये इंटीरियर इसलिए क्योंकि दोनों लाइन के बीच में इंटर में है, इसलिए आपका इंटीरियर एंगल। तो 3 और 5 और 4 और 6 क्या होते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है अल्टरनेट स्टीरियर एंगल। स्टीरियर एंगल यानी कि जो लाइन के बाहर हों, और तो इसमें देखिए 1 जो है इस साइड में है और 7 क्या है आपका इस साइड है, तो 1 और 7 क्या हो गए इक्वल हो गए, और 2 और 8 ये भी आपके क्या है लाइन के अपोजिट साइड में है, ये आपके बाहर और दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है, तो ये आपका अल्टरनेट है। तो 2 और 8 हमारे क्या हो गए आपके अल्टरनेट स्टीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो स्टीरियर क्यों है क्योंकि लाइन के दोनों क्या है बाहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं जो लाइन के करस्पॉन्ड यानी कि अगर ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के नीचे नीचे,
तो देखिए इस ट्रांसवर्सल के लाइन के ऊपर ऊपर हमारा 1 और 5 है, लाइन इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है और एक ही साइड में है, इसलिए आपका करस्पॉन्डिंग है। इधर इस लाइन के ऊपर ये 6 है और ये इस लाइन के ऊपर 2 है और लाइन के इस साइड में है सेम साइड में, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। इसी प्रकार से 4 और 8 लाइन के नीचे है और एक ही साइड में है, तो आपके करस्पॉन्डिंग है। और आपका 3 और 7 भी आपके लाइन के साइड में और क्या है, एक ही साइड में है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग हो गए। तो इस प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के हो गया। फिर कोई इंटीरियर एंगल जो हमारे दोनों लाइन के बीच में सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि आपके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और वो अपोजिट एंगल तो आप जानते ही हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो ये हमारा कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। दोनों का सम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर ये 60 का है तो दूसरा 120 का होगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 120 का तो ये कितने का होगा, आपका 60 का होगा। और ये अगर 60 का है तो इधर वाला कितने का होगा, आपका 120 का होगा। ठीक है, अब ये और ये इक्वल है तो ये 60 का ये हो गया, तो 120 का ये है, ये भी 60 का और ये 120 का है ना। तो देख लीजिए 1 इक्वल टू 3 के है ना, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका 1 इक्वल टू 5 के, 1 इक्वल टू 5 के कब कहाँ पे दिया हमने, आपका ये 1 इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू किसके, आपका 6 के। 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 120 है, 6 की वैल्यू कितनी है 120 है, ये हमारा करस्पॉन्डिंग कंप्लीट हो रहा है। 3 आपका ये 60 है, ये भी 60 है, देखिए ये 120 करस्पॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अल्टरनेट देख लीजिए 124 है, ये आपका 6 वाला 120 का है ना, 4 इक्वल टू 6 है और 3 इक्वल टू 5 ये आपका 60 के हो गए। इसी प्रकार का कोई इंटीरियर देख लीजिए 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 और यहाँ पर 60 प्लस 120 इक्वल टू 180 आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि आपके एंगल्स क्या आ रहे हैं, आपके ये इतने सारे एंगल्स बनते हैं, प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए और इंटरसेक्ट के लिए, इंटर ट्रांसवर्सल के लिए क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ढेर सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, तो आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका फायदा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।